अगर आप जो है पैरेंटहुड का सपना देख रहे हो लेकिन नेचुरल कंसेप्शन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक स्ट्रॉन्ग मेडिकल ऑप्शन बन सकता है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में ना हम यही बात करने वाले हैं आईवीएफ प्रोसेस के बारे में स्टेप बाय स्टेप। आप प्लीज़ इसको जो है अंत तक देखिएगा और किसी को ज़रूरत होती है आईवीएफ की, मतलब किन कपल्स को ज़रूरत होती है, मैं भी ये भी बताने वाली हूँ। सबसे पहले आईवीएफ प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप को समझते हैं। सबसे पहला आपका स्टेप आता है ओवरी स्टिमुलेशन। जी हाँ, इस स्टेज में ना फीमेल को हार्मोन इंजेक्शंस दिए जाते हैं ताकि ओवरी से ज़्यादा जो एग्स हैं वो प्रोड्यूस वो कर सकें। नेचुरल साइकिल में भी सिर्फ जो है एक एग बनता है नॉर्मली, लेकिन आईवीएफ में ना हमें बहुत सारे यानी कि मल्टीपल एग्स ही चाहिए होते हैं। दूसरा आपका स्टेप होता है एग रिट्रीवल, यानी कि वही अंडे जो है निकाले जाते हैं। जब आपके एग्स मेच्योर हो जाते हैं, डॉक्टर एक माइनर प्रोसीजर के थ्रू जो है ओवरी से वो एग रिट्रीव कर लेते हैं। इस प्रोसेस में एनेस्थीसिया ये जो है एनेस्थीसिया के साथ किया जाता है, इसलिए ये जो है बहुत पेनलेस होता है। तीसरा आपका स्टेप आता है स्पर्म कलेक्शन। जी हाँ, मेल पार्टनर से फ्रेश स्पर्म जो है लिया जाता है और अगर ज़रूरत हो तो फ्रोज़न स्पर्म भी यूज़ कर लिया जाता है। आपका फोर्थ स्टेप होता है फर्टिलाइजेशन इन लैब। देखिए, एग और स्पर्म को जो है एक डिश में मिलाया जाता है। ये प्रोसेस लैब में होता है, इसलिए इसको जो है विट्रो यानी कि लैब के अंदर फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। पांचवा स्टेप होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। देखिए, फर्टिलाइज्ड एग को ना 3 से 5 दिन तक मॉनिटर किया जाता है जब तक कि वो एक हेल्दी एम्ब्रियो नहीं बन जाता। बेस्ट क्वालिटी एम्ब्रियो को सिलेक्ट किया जाता है। छठा होता है बहुत इंपॉर्टेंट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। हेल्दी एम्ब्रियो को फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है। ये पेनलेस प्रोसीजर होता है, बिल्कुल वाजाइनल अल्ट्रासाउंड से किया जाता है। ये भी पेनलेस होता है और इसमें तो एनेस्थीसिया भी नहीं दिया जाता है। सातवां होता है आपका प्रेगनेंसी टेस्ट। जी हाँ, ये 10 से 12 दिन बाद जो है ब्लड टेस्ट से कंफर्म किया जाता है कि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हुआ है या फिर नहीं। अब बात करते हैं आईवीएफ की ज़रूरत किन कपल्स को होती है या आईवीएफ किस को करवाना चाहिए। देखिए, अगर आपके ट्यूबल ब्लॉकेज है, अगर जो आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है तो वो स्पर्म एग तक नहीं पहुंचता है, तो आईवीएफ ही एक ऑप्शन होता है। दूसरा रीज़न आपका हो सकता है मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, लो स्पर्म काउंट है, मोटिलिटी इशू है या फिर पुअर स्पर्म क्वालिटी है, तो भी आप आईवीएफ के लिए ही जाएंगे। एंडोमेट्रियोसिस, जी हाँ, जब यूट्रस के बाहर एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ ग्रोथ करता है, नेचुरल कंसेप्शन टफ हो सकता है, तो भी आप जो है आईवीएफ चुन सकते हैं या डॉक्टर आपको रिकमेंड कर सकता है। पीसीओएस विद फेल्ड आईयूआई। देखिए, पीसीओएस वाले जो पेशेंट होते हैं ना, उनके लिए आईवीएफ बहुत हेल्पफुल होता है, स्पेशली अगर आपने आईयूआई का आपको रिजल्ट ना मिला हो तो। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी भी होती है, जब सब रिपोर्ट आपकी नॉर्मल आती है कभी कभी और फिर भी प्रेगनेंसी ना हो रही हो, तो भी जो है आप आईवीएफ के लिए जा सकते हैं। देखिए, ये डिपेंड करता है आपके एज फैक्टर पे भी। अगर आप 35 के बाद अपनी एग क्वालिटी आपकी डिक्लाइन होती है, आईवीएफ हेल्प कर सकता है यूजिंग सेल्फ या फिर डोनर एग्स के थ्रू। रिपीटेड मिसकैरेज या फेल्ड प्रेगनेंसी अटैम्प्ट, जी हाँ, आईवीएफ ना एक मेडिकल प्रोसेस है, लेकिन पेशेंट प्रिपरेशन और पॉजिटिविटी के साथ चलना हमें पड़ता ही पड़ता है। हर किसी का जर्नी यूनिक होता है, अलग होता है, एक्सपीरियंस अलग होते हैं, लेकिन मदरहुड का इमोशन सब के लिए एक ही होता है, प्योर, पावरफुल एंड प्राइसलेस। आप रेडी हो तो अपने डॉक्टर से गाइडेंस लेने लीजिए और अपनी बॉडी को जो है प्रिपेयर कीजिए और फेथ बनाए रखिए। आपकी बॉडी आपके लिए बेस्ट देगी ही देगी। डेफिनेटली अपनी बॉडी पर, अपने यूट्रस पर, अपने आप पर और आपके ऊपर वाले पर आपको विश्वास रखना ही रखना है। आपके पास ऑप्शन भी नहीं है। मैं फिर से मिलती हूँ इसी चैनल पर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।